रोहित शर्मा जैसे ही आउट होता है तो पूरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। सारंगा न फर्नांडो पे उनके तो कोई भी नहीं खेल रहा था। उनके तो बच्चों ने घुस के तुम्हारी पूरी टीम की स्क्वाड समेत बजा दी। सारंगा अलग बार हो गया। दे दी उन्होंने पकड़ के तुम्हें। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां श्रीलंका में रन ही कम था। इस टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे? बेहतर है मत आओ। सच्ची में बता रहा हूँ, श्रीलंका अच्छी टीम है, उसको आने दो ताकि वो कम अज़ कम यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में आके थोड़ा टफ टाइम तो देगी। तो जो बाइकआउट करने की आपने पॉलिसी बनाई हुई है ना, मैं मना कर रहा हूँ, मत आइएगा। न फर्नांडो पे उनके तो कोई भी नहीं खेल रहा था। उनके तो बच्चों ने घुस के तुम्हारी पूरी टीम की स्क्वाड समेत बजा दी। सारंगा अलग बार हो गया। दे दी उन्होंने पकड़ के तुम्हें और दे धनाधन इंडिया की बजा के उससे। और अभी तो 110 रन से हार रहे हो यार। 130 रन की टीम नहीं है। की टांगे लानत है ऐसी टांगों के ऊपर यार। और अगर किसी को करार आ जाएगा कि विराट कोहली के लिए कुछ कह दो तो लानती हो, चलो कह देते। अब ये बताओ, विराट कोहली कल कह दे मैं वनडे क्रिकेट के काबिल नहीं रहा, मैं रिटायर हो रहा हूं, मैंने इंडिया की। अब तुम्हारे पास क्या बचता है? वो उम्मीद की किरण दिखा दो मुझे। अब ना तो जडेजा है ना बुमराह है। जाना है यार, जडेजा बेचारे को भी जाना है। वो पांड्या है। मुझे एक बात बताओ, फारिक के बच्चे ने, हम तो मजाक करते हैं, इस सीरीज में श्रीलंकन पिच का बादशाह है वो, उसको रेस्ट करा दिया। अरे जे जगह ही जडेजा की थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे आज भी डबल फिगर में नहीं गए। अबे ये कौन से पाले में तुमने गोद में उठा के इनको चूम रहे हो, चाट रहे हो? ये तो तुम्हें जलील करवा रहे। रोहित शर्मा की शक्ल बता रही थी, उससे बोला यार चले ठीक है यार, हार जीत यार रोहित शर्मा की शक्ल पे सीधी बात है, उसे गंभीर के अब तक प्लान्स नहीं समझ आ रहे। नहीं आ रहे। मैं बहुत अर्ली नहीं कह रहा हूँ ये बात यार, किसी भी कोच को पहले थोड़ा टाइम देना चाहिए। मजाक अपनी जगह, 2 सीरीज। गौतम गंभीर का माइंडसेट T20 वाला है। T20 देखे कहीं से भी इंडिया ने उठाया। वनडे क्रिकेट में 50 ओवर खिलाना, ये अभिषेक नायर जैसे लोग, ये जो आप देखे सपोर्ट स्टाफ जो होता है वो बहुत अहम होता है। को बुलाया क्यों तुमने? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सीरीज नहीं बिक रही थी तुम्हारी। नहीं भैया यही तो मसला था। तुम्हारे जितने लेपालक हैं जो इनको गोदों में चढ़ा के तुमने IPL आराम करा के बच्चों से जीतना था। ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में ये तुम्हें आराम नहीं देंगे, ये तुम्हें जलीली करवाएंगे। अब देख लो तुम कि तुम 27 को बहुत मुबारक हो यार, वो हम सबके फेवरेट प्लेयर हैं। कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर सनत जयसूर्या। 3 वहां की इंडिया के सिर्फ 3 पेसर ने विकेटें लिए तीनों ओडीआईज में। 27 विकेटें लेके चला गया। श्रीलंका ने बजा दी स्पिन से। तुम्हारी स्पिन पे 3 सवाल कर लिया रोहित शर्मा से। रोशन अभी सिंगे से ज्यादा तो कोई आज खुश था नहीं। आज वो गाज लगाएगा घर जाके। सारा टीम चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं है, वो बड़े इवेंट में कम्पीट भी नहीं कर रहे। लेकिन वो वनडे क्रिकेट में गौतम गंभीर आइडियली सूटेड प्लेयर थे। गेम बनाना, फिर क्रंच मूवमेंट पे निकाल सके। 3 मैच ही नहीं निकाल सके आप, एक तरह की टीम लेके, एक तरह की फॉर्मेशन लेके। क्योंकि श्रीलंका देखे अंडररेटेड टीम है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। बट मैं आपको बता दूं, जयसूर्या भी एक सोच लेके आए। बात हमेशा ये नहीं होती कि इंडियन क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। जयसूर्या भी एक सोच लेके आया है कि यार मैं वनडे क्रिकेट में इनका खोया हुआ मकाम इन्हें वापस दिलाऊंगा। T20 में तो उन्हें अभी परेशानी नहीं हो रही, नहीं था खिलाड़ियों से खेल ही नहीं रहे। ये जयसूर्या ये संगकारा के साथ क्रिकेट खेला, जेफरी वेंडर से इसे लाएं दोबारा। वो तीसरे ओडीआई में तो साली सी टीम हो गई थी श्रीलंका की। अविष्का को टेस्ट से उठा के लिया है, वासे ने बताया। तो हाँ, मैंने भी बताया श्रीलंका ने आपको हराया कैसे। शायद ये लाइन मिस हो गई। इंडिया वो टेस्ट के बैटर खिला के वनडे जीत गए। ये रोहित 11 चौड़ेपन में मारी गई है। अच्छा, फिर इसके पीछे वो मैनेजमेंट के इश्यूज भी आ रहे हैं, जिसमें शिवम दुबे को आंख बंद करके तीनों खिला दिया आपने। भाई ये कौन सी सेटिंग है? दुबे यार बॉलिंग तो उनकी होती नहीं है। वॉशिंगटन सुंदर को भी आपने आंख बंद करके तीनों खिला दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने बेंच के लड़कों को इस्तेमाल ही करने तो नीचे क्यों, ऊपर से और राहुल सॉल्यूशन नहीं है विराट और रोहित के बाद। 22 कप्तान बना के उसको मेक श्योर किया कि साला तीनों ओडीआई बंदा उठाओ, वनडे में बंदा उठाओ डोमेस्टिक से। उसकी विकेट क्या मैसेज दे रही है? ये दे रही है कि मेरे घंटे से मैं हटने वाला नहीं हूँ। जायसवाल गया तेल लेने, वो जायसवाल असल जायसवाल की हाल लगेगी। वर्ल्ड क्लास है भाई, यहाँ पे चेक हो जाता, मुश्किल तरीन विकेट थी, पता चल जाता। हाँ, जो समझता है वो स्पिन भाई। क्योंकि देखो डबल सेंचुरी है 2, फिर सेंचुरी है 2, उसके बाद उसकी T20 में 13 बॉलों पे 2 फॉर्मेट। टेस्ट होता है आसमान और T20 होती है जमीन। तो जो आदमी ये 2 फॉर्मेट खेल ले वनडे में, उसको छुपा नहीं सकते आप। वैसे
कितनी बातें आप लोगों ने पाकिस्तानियों को सुनाई हैं। इस टीम के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आओगे, बेहतर है मत आओ। सच्ची में बता रहा हूँ, श्रीलंका अच्छी टीम है, उसको आने दो, ताकि वो कम अज़ कम यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में आके थोड़ा टफ टाइम तो देगी। तो जो बाइकआउट करने की आपने पॉलिसी बनाई हुई है ना, मैं मना कर रहा हूँ, मत आइएगा। सच्ची मुच्ची इस टीम के साथ कम अज़ कम मत आइएगा जो 138 पर ऑल आउट हो गई है। और पता है कुछ लोग क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं यार अगर सेकंड बैटिंग श्रीलंका को मिल जाती ना तो युद्ध बढ़ता। और भाई बैटिंग सेकंड हो या बैटिंग बाद में हो, बैटिंग करनी पड़ती है। आज श्रीलंका ने इंडियन क्रिकेट टीम को वाइट वॉश बोलूं कि क्लीन स्वीप बोलूं, जो वनडे सीरीज के अंदर श्रीलंका ने इंडिया को आज 138 पे ऑल आउट करके जो परफॉर्म किया है, मुझे गैंग ऑफ वासेपुर मूवी के अंदर एक सीन याद आ गया। स्पेशली इंडियन मीडिया के लिए मैं वो सीन दोहराना चाहता हूँ। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट वर्ड मैं नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि टीमें जो हैं वो सभी बराबर होती हैं। हालांकि पाकिस्तान टीम के बारे में बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है इंडियन मीडिया में और स्पेशली इंडियन यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, बट मैं इंडियन टीम के बारे में नहीं बोलना चाहता। इंडियन मीडिया को लेके मैं एक बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो ये है भाइयों, अब तो सच जो है ना वो आप बोल दो अपनी टीम के बारे में। पिछले कितने दिनों से आप पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जो अब्यूज़ कर रहे हो, आप लोगों ने बाबर का निकनेम रख लिया, आपने आज़म का निकनेम रख लिया, आपने सैम का निकनेम रख लिया, आपने शाहीन अफरीदी के बारे में बोल दिया। अब तो अपनी टीम के बारे में सच बोल दो जो आपकी टीम के साथ श्रीलंका में हो गया है कि ये स्पिनर्स नहीं खेल सकते, ये घर के शेर हैं, या फिर आईसीसी चीज़ों को हेर फेर करे तब इनको मदद मिलती है। अब तो सच बोल दो। सच ये है कि श्रीलंका ने आपको आपका वो मैं औकात का भी वर्ड नहीं बोलना चाहता कि आपको आईना दिखा दिया है श्रीलंका ने कि आप ये आपका आईना है। इसी श्रीलंका के अंदर एक साल पहले 2023 में आप लोगों ने एशिया कप में जिस तरीके से परफॉर्म किया, जिस तरीके से आपने 56 के ऊपर श्रीलंका को आउट किया, वो भी हम सबके सामने था। वो भी हमने देखा कि आप लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया। बट हर बार ऐसा नहीं होता है। हर बार आपको वो मदद नहीं मिलती है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप राइट या लेफ्ट के जो बाकी टीमें हैं आप उनको कुछ नहीं समझते हैं। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां श्रीलंका में रन ही कम था। माय गॉड, रन कम चेस करने हैं उसके बावजूद भी श्रीलंका ने हमें हरा दिया। और आपको याद होगा कि जब मैंने बात कही थी कि श्रीलंका से सतर्क रहने की जरूरत है, कि श्रीलंका से सतर्क रहने की जरूरत है, एक ऐसी टीम जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई नहीं हुई है, वो अब हमें हराएगी। हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, ऐसे पानी पिला देंगे श्रीलंका को। T20 अभी हम जीत करके आए हैं, उसके बावजूद मैंने कहा था कि ओडीआई में सतर्क रहने की जरूरत है। और एक तरीके से 3-0 से श्रीलंका ने हमें हराया है भाई। 2-0 चलिए ऑफिशियली, लेकिन तीसरे मैच में यानी कि जो पहला है आपका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच था, वो भी तो आप लुढ़ते पड़ते कैसे कैसे करके आपने ड्रॉ किया। कि भाई गैरों में नहीं दम था, श्रीलंका में इतना दम नहीं था। हमें अपनों ने ही लूटा, यानी कि हमारे खिलाड़ी इतना खराब परफॉर्मेंस करके गए जिसकी वजह से हम मैच हारे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पर रन ही कम था, यानी कि कम रन चेस करने थे। ये 230 240 रन चेस करने थे, उसके बाद भी हमारी कश्ती डूबती भी नजर आई। और बीसीसीआई इसको लेकर के सीरियस है। महाप्रहार बीसीसीआई की तरफ से अब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहेगा। रोहित शर्मा जैसे ही आउट होता है तो पूरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती है। तीसरा ओडीआई मैच खत्म हुआ और श्रीलंका ने जीता और सीरीज अपने नाम की है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वेल डन श्रीलंका, कांग्रेचुलेशन। और बड़ी टीम से सीरीज जीतते हैं और श्रीलंका की क्रिकेट को इस वक्त जरूरत थी कोई अच्छी जीत की, अच्छी सीरीज की, अच्छी टीम को डोमिनेट करना। इनकी क्रिकेट जैसे नीचे जा रही थी तो मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा था कि ये बड़ा टाइम लगेगा इनको वापस आने के लिए। अब ये सीरीज जीतना, इस टीम से जीतना, शायद ये अपनी क्रिकेट को खड़ा कर सके टॉप। आज उसने 20 बॉलों पे 35 रन बनाए हैं। गिल ने जो शॉट खेली है कि क्या आप 300 प्लस रन कर रहे हैं, आप 250 रन कर रहे हैं, आप आराम से खेलते जाएं। जब आपके साथ रोहित शर्मा खेल रहा है, उसका स्ट्राइक रेट देखें तो आपको जरूरत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। उसके बाद विराट कोहली तीनों मैचेस में आप देखें कैसे आउट हुआ है, लेग बिफोर आउट हो गया तीनों मैचेस में।
कि इसका मतलब है कि बैट पहले नहीं आ रहा, टांग से आगे नहीं रह रहा, कि कंफ्यूज हुआ हुआ है, प्रेशर आ गया हुआ है। नहीं, हो जाता है, इतनी क्रिकेट खेली है, इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन खैर आप रेयान पराग को 7वें भेजेंगे, 8वें पे दुबे को भेजेंगे। अगर आप प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे हैं तो फिर बॉलिंग ऑलराउंडर ऊपर बैटिंग करने आ जाए अक्षर पटेल, तो फिर आप, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो वो लगा इस सीरीज में, वनडे सीरीज में लगा। ये टीम ऐसी नहीं है। विनर लागे ने आप देखें कि 5 आउट किए हैं 27 रन दे के, वेंडर्स ने 2 विकेटें ली हैं, हसरंगा नहीं है, उसके बाद में तिक्साना खेला है, उसने 2 विकेटें ली हैं। ओवरऑल बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है कि मुझे नहीं लगता कि ये टीम इंडिया की 138 पे आउट होने वाली है। आप अभी 1 महीने के बाद दोबारा सीरीज रख लें श्रीलंका में, हर बंदा यही कहेगा कि इंडिया फेवरेट है, क्योंकि टीम इतनी बड़ी है, रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है। बुरा टाइम है, ठीक है, हार गए हैं, लेकिन इस सीरीज से इंडिया कैसे बाउंस बैक करती है अगली सीरीज में, ये देखना पड़ेगा।